जी, सोर्सेज ऑफ एसिड में अगर आप लोग देखो कि सोर्सेज क्या हैं, किन ज़राए से अब हमें मिलता है, डेफिनेशन हमने इसकी देख ली। सोर्सेज ऑफ एसिड्स देखते हैं, ज़राए कि हमें ये मिलते कहाँ से हैं। तो इसके सोर्सेज जो हैं मेनली टू हैं, दो जो हैं सोर्स हैं। नंबर वन आपके प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं, जिनमें से हम लेते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड सेकंड जो हैं मिनरल्स। मिनरल्स जो हैं इनमें से भी हमें एसिड्स जो हैं वो मिल जाते हैं। प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हैं इनमें से कौन से मिलते हैं, जैसे विनेगर है, इसकी एग्जांपल अगर आप देखो तो विनेगर सिरका जो है, इसमें से हमें कौन सा एसिड जो है वो ऑब्टेन होता है, मिलता है। तो उसको जो है विनेगर के लिए एसिटिक एसिड जो है हमें इसमें से मिल जाता है। मिनरल्स जो हैं, मिनरल्स होते क्या हैं, मादनियात यानी नेचुरली अक्रिंग कंपाउंड्स, जो कि कुदरती तौर पर जो हैं वो पाई जाती हैं कंपाउंड्स, हम उन्हें मिनरल्स का नाम देते हैं। और इनमें से भी एसिड जो है वो मिल जाते हैं, जैसे HCl ये मिनरल एसिड है, H2SO4 ये भी मिनरल एसिड है। आपने यहाँ पे याद रखना है प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो सोर्स है और इसमें से जो एसिड्स मिलते हैं, उन एसिड्स को जो है ऑर्गेनिक एसिड्स कहा जाता है, ऑर्गेनिक एसिड्स। जबकि मिनरल्स में से जो एसिड्स हमें मिलते हैं, हम उनको नाम देते हैं मिनरल एसिड्स का। ठीक है, ये मेनली टू सोर्स हैं। अब आपके बुक में जो है टेबल पूरा दिया हुआ है, मैं आपको वो दिखाती हूँ। जी, ये हमारा टॉपिक चल रहा है एसिड, अल्कलीज, बेस एंड सॉल्ट्स का। एसिड कल हमने इसको पढ़ा था फर्स्ट पार्ट 1 में। आपने एसिड के बारे में इंट्रोडक्शन सारा लिया, उसकी डेफिनेशन, उसकी डेरिवेशन। अब हम सोर्सेज देख रहे हैं। सोर्सेज ऑफ कॉमन एसिड्स जो हैं ये इनके टेबल बना हुआ है। एनिमल्स और प्लांट्स यानी ऑर्गेनिक एसिड्स जो हैं वो हमें कहाँ से मिलते हैं, फॉर्मिक एसिटिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, ये सारे एसिड्स जो हैं हमें मिल रहे हैं। इनके सोर्स उन्होंने साथ साथ मेंशन किए हुए हैं, आंट, स्टिंग, विनेगर, टोमेटोज, सिट्रस फ्रूट्स। ठीक है, ये आपने पूरा टेबल जो है नेम के साथ, सोर्स के साथ याद करना है। आपके MCQ शॉर्ट क्वेश्चंस में ये आएगा। इसके बाद हम इंपॉर्टेंट मिनरल एसिड्स जो हैं वो भी मेंशन किए हुए हैं और साथ में उनका फॉर्मूला जो है वो भी मेंशन किया हुआ है। ये आपने पूरे पेजेस में टेबल्स हैं। नेक्स्ट अब आपका टॉपिक आ जाता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड्स। एसिड्स जो हैं इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, खसूसियात क्या होती हैं। तो वन बाय वन हम एक्टिविटी के साथ करेंगे। पहली प्रॉपर्टी है इसकी, ऑल एसिड्स हैव अ सोर टेस्ट, कि एसिड्स जो हैं उनका जायका तुर्श होता है। इसकी प्रॉपर्टी के लिए उन्होंने जो है एक एक्टिविटी दी हुई है, जिसको हम जो है करें। फर्स्ट एक्टिविटी देखेंगे हम। फर्स्ट एक्टिविटी में हमने एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, वाटर डाइल्यूट एसिटिक एसिड। प्रोसीजर इसका क्या है, आपने एक टेस्ट ट्यूब में जो है उसको फिल करना है वाटर के साथ, और फिर आपने उसमें फ्यू ड्रॉप्स जो हैं, चंद कतरे डालने हैं सिरके के, विनेगर के, और आपने उसको शेक करना है। शेक करना है आपने अपने थंब के साथ। शेक करने के बाद आपने क्या करना है, टेस्ट द वेल, आपने वेट थंब जो है, आपका जो थंब गीला हुआ है, आपने उसको जो है टेस्ट करना है। हाउ डज़ इट टेस्ट एंड वाई, और आपको पता चलेगा कि उसका टेस्ट जो है वो सोर है, तुर्श है। और ऐसा क्यों है, क्योंकि ये एक एसिड है, विनेगर में एसिटिक एसिड मौजूद होता है, जिसकी मौजूदगी की वजह से जो है इसका टेस्ट आपको सोर महसूस होगा। सेकंड जो है प्रॉपर्टी इसकी, ऑल एसिड्स टर्न ब्लू लिटमस सोल्यूशन एंड मिथाइल ऑरेंज सोल्यूशन रेड। इनका कलर जो है वो चेंज कर देते हैं। लिटमस सोल्यूशन और मिथाइल ऑरेंज ये बेसिकली इंडिकेटर हैं। जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो मैं आपको बताऊंगी इसकी डिटेल तब। एक्टिविटी में देखो, टेस्ट ट्यूब्स लेनी है आपने 3, साथ में आपने कोई सा भी एसिड ले लेना, चाहे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, चाहे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ले लें, और आपने इंडिकेटर ले लेने हैं, लिटमस पेपर ले लेना है, मिथाइल ऑरेंज जो है वो ले लेना है, फिनाफ्थलीन ले लेना है। तीनों टेस्ट ट्यूब में आपने जौन सा भी एसिड लिया है उसको डालना है। 3 सेपरेट टेस्ट ट्यूब्स में आपने इनको डाल लेना है और इनको लेबल कर लेना आपने 1 to 3। और उसके बाद आपने चंद कतरे जो हैं ब्लू लिटमस सोल्यूशन के डाल के देखना है कि उसका कलर क्या हुआ है, चेंज हुआ है या नहीं हुआ। मिथाइल ऑरेंज को भी डालना है और फिनाफ्थलीन को भी डालना है। आप देखोगे कि ब्लू लिटमस जो था उसका कलर चेंज होकर रेड हो जाएगा, मिथाइल ऑरेंज का कलर भी चेंज होकर रेड हो जाएगा, और फिनाफ्थलीन का कलर भी चेंज होकर पिंक हो जाएगा। ये चेंजेस जो हैं हम जो ऑब्ज़र्व कर रहे हैं सोल्यूशन के अंदर, ये चेंजेस हमें बता रहे हैं कि ये एसिड मटेरियल है, HCl या H2SO4 एसिड हैं, एसिड की प्रॉपर्टीज़ रखते हैं, इसीलिए ये कलर जो हैं वो चेंज कर रहे हैं। हमारी थर्ड एक्टिविटी जो है, इसमें टेस्ट ट्यूब आपने लेनी है और विनेगर लेना है आपने सिरका, साथ में लिटमस सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन। आपने करना क्या है, टेस्ट ट्यूब में आपने थोड़ा सा जो है अबाउट 2 सेंटीमीटर क्यूब आपने विनेगर जो है वो डाल दिया। इसको डालने के बाद आप इसमें चंद जो है वो कतरे डालेंगे ब्लू लिटमस सोल्यूशन के, और देखेंगे कि कोई चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा।
आप देखोगे कि विनेगर का कलर जो है वो चेंज हो जाएगा और वो रेड कलर में आपको दिखाई देगा। अब आपने क्या करना है, अब इसी सोल्यूशन में आपने सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है वो डालना है और देखना है कि रेड कलर भी चेंज होता है या नहीं होता। तो आप देखोगे कि विनेगर का रेड कलर जो है वो चेंज होकर ब्लू हो जाएगा। तो ये ब्लू कलर जो है हमें क्या बता रहा है, हमें ये बता रहा है कि विनेगर के अंदर एसिटिक एसिड मौजूद है जो कि कलर चेंज करने की वजह बन रहा है। ये इसकी आपकी सेकेंड प्रॉपर्टी जो है वो कम्प्लीट होगी। थर्ड प्रॉपर्टी जो है इसकी वो ये भी होती है कि स्ट्रॉन्ग एसिड जो हैं वो करूसिव लिक्विड्स होते हैं, यानी वो गला देते हैं चीज़ों को, गल सड़ जाती हैं अगर एसिड जो है उन पर डाला जाए। दे बर्न स्किन, इसी तरह से जल्द जो है उसको ये जला देते हैं। डिस्ट्रॉय फैब्रिक्स, फैब्रिक्स दागों को कहते हैं, यानी ये आपके कपड़ों को भी जला देते हैं, तबाह कर देते हैं। एंड एनिमल टिश्यूज़, और एनिमल टिश्यूज़ जो हैं वो भी इनकी वजह से नुकसान में आते हैं। एक्वस सोल्यूशन ऑफ एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी आपको बताई है कि एसिड्स जो हैं ये बिजली जो है तो मौसल होते हैं, यानी इनमें से अच्छी अंदाज में बिजली जो है वो गुजर सकती है। एसिड रिएक्ट विद रिएक्टिव मेटल्स, ये इनके केमिकल रिएक्शंस भी हैं। आप एसिड की प्रॉपर्टीज़ में इसके केमिकल रिएक्शन भी पढ़ रहे हो कि जब कभी भी एसिड जो है किसी भी मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो उसके नतीजे में वो हाइड्रोजन गैस जो है इवोल्व करता है, खारिज करता है। यूँ हाइड्रोजन गैस जो है लैब में प्रिपेयर भी की जाती है, तैयार भी की जाती है। अब इसका तरीका क्या है, आपने कोई भी मेटल ले लेनी है, जैसे मैग्नीशियम और जिंक उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, और इसके साथ आपने एसिड जो है वो यूज़ करना है। मैग्नीशियम के साथ HCl जो है वो यूज़ किया गया है। इसके नतीजे में बन क्या रहा है, मैग्नीशियम क्लोराइड आपको सॉल्ट मिल रहा है, साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व हो रही है। इसमें मैग्नीशियम जो है इसने क्लोरीन के साथ जो है बॉन्ड बनाया है और मैग्नीशियम क्लोराइड सोल्ट्स आपको मिल गए, साथ में हाइड्रोजन गैस। जिंक को देखोगे, जिंक पर जब हम मेटल पर हम सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो गिराते हैं तो क्या होता है, जिंक जो है वो सल्फेट के साथ मिलकर सॉल्ट बना देता है, जिंक सल्फेट, और साथ में हाइड्रोजन गैस जो है वो इवोल्व होती है। अब नीचे हाइड्रोजन गैस की लैब प्रिपरेशन भी उन्होंने दिखाई है, जिसमें हाइड्रोजन गैस जो है प्रोड्यूस हो रही है पॉपिंग साउंड्स के साथ। आप लोगों को जो है इसके बबल को, अगर आप कैंडल को पास लेकर जाओ, आग को पास लेकर जाओ, तो आपको ये साउंड जो है वो सुनाई भी देगा। जब आप लोग स्कूल में आएंगे तो ये जितनी भी एक्टिविटीज़ मैं आपको बता रही हूँ हम इनको प्रैक्टिकली जो है वो करेंगे भी। आपने करना क्या है, ये स्टैंड है, आप लोगों को यहाँ पर प्रॉपर जो है इसका ऑपरेटर्स नज़र आ रहा है। स्टैंड में टेस्ट ट्यूब जो है आपने फिट की, उसके बाद आपने इसमें क्या करना है, जिंक मेटल जो है उसके ग्रेन्यूल्स छोटे छोटे पीसेस जो हैं आपने डालने हैं और इनके ऊपर आपने सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो डालना है। जब आप सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करेगा जिंक के साथ तो उसके नतीजे में बबल्स बनना शुरू होंगे, और ये बबल्स जो हैं हाइड्रोजन गैस होगी बेसिकली, जो कि डिलीवरी ट्यूब के ज़रिए से आपका यहाँ पर जो सोल्यूशन पड़ा हुआ है सोप सोल्यूशन, उसमें जो है बबल्स बनाना शुरू करेगी। जब उसमें बबल्स बनेंगे तो वो बबल्स जो हैं आपको बताएंगे कि वो हाइड्रोजन गैस के बबल हैं। और अगर आपने इसको वेरीफाई करना है तो इसके लिए आप कोई भी माचिस की तीली या कैंडल जो है उसको करीब लेकर जाओगे तो वो जो हैं बर्न करेंगे, जलेंगे बबल्स पॉपिंग साउंड्स के साथ। यूँ हाइड्रोजन गैस जो है लैब में तैयार भी की जाती है। 6 जो है इसकी प्रॉपर्टी में उन्होंने बताया हुआ है, ये भी केमिकल रिएक्शन है बेसिकली इसका। इसमें आप देखोगे कि जब कोई भी एसिड जो है कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स के साथ रिएक्ट करता है ना, तो उसके नतीजे में हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तैयार होती है। यूँ लैब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी जो है वो तैयार की जाती है एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाकर। ये फर्स्ट देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम मेटल है, और ये उसका कार्बोनेट है। कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड HCl के साथ रिएक्ट कर रही है उसके नतीजे में वो सॉल्ट बना रही है, कैल्शियम जो है वो बॉन्ड बना रहा है क्लोराइड के साथ, साथ में वाटर बन रहा है और आपको कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो मिल रही है। जबकि बाइकार्बोनेट में आप देखोगे कि जब एसिड जो है सोडियम मेटल का बाइकार्बोनेट जब हम लेते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, और साथ में हमने एसिड लिया है एसिटिक एसिड, तो इसके नतीजे में सोडियम एसीटेट आपको मिल रहा है, साथ में वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो तैयार हो रही है। लैब में अगर देखो आप इसको प्रिपेयर करना चाहो तो उसके लिए आपने ऑपरेटर्स बना हुआ है। टेस्ट ट्यूब में आपने जो है वो डाल दिया एसिटिक एसिड, विनेगर और सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो ऊपर रिएक्शन है आपने वही जो है रिएक्टेंट्स लेने हैं और उनको टेस्ट ट्यूब में जो है वो डालना है। जब आप टेस्ट ट्यूब में डालोगे तो आपको दोबारा अगेन जो है बबल्स नज़र आएंगे। ये बबल्स जो बन रहे हैं ये बेसिकली जो है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बन रहे हैं। और आपको ये नज़र कैसे आएंगे, आप डिलीवरी ट्यूब में से जब ये पास ऑन होते हुए आपके यहाँ बीकर में जा रहे हैं तो बीकर में आपने लाइम वाटर रखा हुआ है जिसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहा जाता है। उसका कलर जो है वो दूधिया वाइट होना शुरू हो जाएगा, जो बताएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसमें शामिल हो रही है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी देखो, एसिड रिएक्ट विद बेसिस, ये जो है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाता है। जब एसिड किसी भी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा पानी और उसके साथ कोई भी नमक जो है वो बनाता है। जैसे H2SO4 है, सल्फ्यूरिक
सल्फ्यूरिक एसिड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये बेस है, इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो H जो है वो OH के साथ मिलकर H2O बना रहा है, जबकि सोडियम जो है वो सल्फेट के साथ मिलकर सोडियम सल्फेट सॉल्ट जो है बना रहा है। ये सारी जो है आपके एसिड्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमने मुकम्मल की हैं। अब इसके यूजेस देखो, मुख्तलिफ़ तरह के एसिड्स जो हैं मुख्तलिफ़ कामों में इस्तेमाल किए जाते हैं। पहला है आपका हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl कहाँ पर यूज़ किया जाता है? फॉर क्लीनिंग रस्ट फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मेटल्स। जो धातें होती हैं उनकी सतह पर जब जंग लग जाता है तो उस जंग को ख़त्म करने के लिए, साफ़ करने के लिए HCl का इस्तेमाल किया जाता है। फॉर प्योरीफिकेशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। इसी तरह से जो हमारा आम नमक है सोडियम क्लोराइड, इसकी सफाई करने के लिए अगर इसको इम्प्योर फॉर्म में हमें मिल गया है तो उसको प्योर करने के लिए HCl जो है उसमें डाला जाता है। टू मेक एक्वा रिचिया यूज टू डिजोल्व नोबल मेटल सच एज गोल्ड। इसी तरह से एक्वा रिचिया जो है ये हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो सब्सटेंस है, मटेरियल है, कंपाउंड है, जो यूज़ किया जाता है आमतौर पर मिनरल्स जो मिलते हैं उनको प्योरीफाई करने के लिए। ये नोबल मेटल्स, नायाब जो हैं धातें जैसे कि गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इनको जो है साफ़ करने के लिए जिस मटेरियल का ज़रूरत होती है उसको बनाने में जो है HCl काम आता है। फॉर मेकिंग ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। इसी तरह से हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं, ग्लूकोज फ्रॉम स्टार्च। स्टार्च भी बेसिकली ग्लूकोज जो है इसी की जो है वो फॉर्म है। स्टार्च जो है वो बनाई जाती है ग्लूकोज के लिंकेज से। बहुत से मॉलिक्यूल्स हैं ग्लूकोज के, उनको लिंक किया जाता है जिसके नतीजे में एक बड़ा मॉलिक्यूल मिलता है जिसे स्टार्च बोला जाता है, और इसको बनाने के लिए HCl की ज़रूरत पड़ती है। फॉर द प्रॉपर डाइजेशन ऑफ फूड इन आवर स्टमक। हमारा जो मैदा है उसके अंदर भी HCl जो है मौजूद होता है, जिसकी वजह से हमारी खुराक जो है वो अच्छे अंदाज में हज़म हो जाती है। सेकंड है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल देखो तो ये इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइज़र्स। फर्टिलाइज़र खादों को बोलते हैं। जो हमारी खादें होती हैं उनको तैयार करने के लिए हम आमतौर पर नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक फर्टिलाइज़र, उसका नाम लिखा हुआ है अमोनियम नाइट्रेट, ये जो है बनता है अमोनिया की वजह से, और इसी में जो है आप नाइट्रिक एसिड डालते हो, अमोनिया और नाइट्रिक एसिड को मिलाते हो, जिसके नतीजे में आपको अमोनियम नाइट्रेट मिल जाता है। इसी तरह फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोजिव, जो बारूद वगैरह बनता है उसमें भी नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डाइज, प्लास्टिक एंड आर्टिफिशियल सिल्क्स, रंग जो है बनाए जाते हैं। प्लास्टिक जो है उसको बनाने के लिए, मसनूई रेशम जो है उसको तैयार करने के लिए भी आप नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखें, फॉर इचिंग डिज़ाइन ऑन मेटल्स लाइक कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज। मुख्तलिफ धातों के ऊपर डिज़ाइन बनाने के लिए, अब डिज़ाइन बनाए कैसे जाते हैं? तेज़ाब जो है इन मेटल्स के ऊपर डाला जाता है जिसकी वजह से नक्श व निगार जो है वो आसानी से किए जाते हैं। ये जो मेटल्स होती हैं ये उन जगहों से जो है वो गल जाती हैं और वहाँ पर आप आसानी से जो है कुंदाकारी कर लेते हो, नक्श व निगार जो है बना लेते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड नेक्स्ट हमारा एसिड है। इसका इस्तेमाल देखो एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट। डिहाइड्रेटिंग का क्या मतलब है? डी का मतलब होता है रिमूव, हाइड्रेटिंग का मतलब है वाटर, यानी वाटर को रिमूव करने के लिए मुख्तलिफ तरह के एजेंट जो लिक्विड सोल्यूशन में होते हैं उनमें से वाटर को जो है वो खुश्क करने के लिए आप जो है सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर लेते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम अमोनियम फॉस्फेट है, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट है। ये मुख्तलिफ तरह के जो फर्टिलाइजर्स हैं इनमें सल्फ्यूरिक एसिड को जो है इस्तेमाल किया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ सेलुलॉइड प्लास्टिक। सेलुलॉइड प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक होता है? ये ऐसा प्लास्टिक होता है जो ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे आपने टेनिस बॉल जो है वो देखी हुई है, वो भी सेलुलॉइड प्लास्टिक से जो है वो बना होता है। आपकी कंघियाँ, कॉम जो हैं वो अक्सर सेलुलॉइड प्लास्टिक से ही बनाई जाती हैं। आर्टिफिशियल सिल्क है, मसनूई रेशम बनाने के लिए भी सल्फ्यूरिक एसिड को यूज़ किया जाता है। इसी तरह पेंट्स आपके बनते हैं, ड्रग्स जो हैं, मुख्तलिफ तरह की अद्वियात जो हैं, डिटर्जेंट्स, आपके सर्फ साबुन वगैरह, इन सब को बनाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इन पेट्रोलियम रिफाइनिंग। पेट्रोल जो है उसको सफाई के लिए, उसकी सफाई के लिए भी जो है जब कचदात कच और फॉर्म में ये निकलता है, आप इसको मिनरल के फॉर्म में लेते हो तो इसको जो है प्योर करने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। टेक्सटाइल, आपकी कपड़ों के जितने भी फैब्रिक्स फॉर्मेशन है उनमें जो है उनकी धागों की सफाई के लिए भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड को शामिल किया जाता है। पेपर, कागज़ जो है बनता है उसमें भी जो है सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है। लेदर इंडस्ट्री, चमड़े की जो सनत है उसमें भी सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से इन लेड स्टोरेज बैटरीज, आपकी जो मुख्तलिफ बैटरीज होती हैं खास करके जिनमें लेड मेटल जो है वो यूज़ हुई होती है उनमें भी सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड जो है बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से जो केमिस्ट्री है उसमें सल्फ्यूरिक एसिड को जो है किंग ऑफ केमिकल्स कहा जाता है। ये आपका MCQs है, आपने इसको जो है वो याद रखना है। नीचे जो डायग्राम है इसमें सल्फ्यूरिक एसिड के मुख्तलिफ यूज़ जो हैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताए गए हैं, आप इसको भी जो है वो फॉलो करेंगे
हमारे यूजेस जो हैं एसिड्स के, लास्ट है एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जो है इस्तेमाल किया जाता है इन द प्रिपरेशन ऑफ पिकल्स। अचार जो है बनाने के लिए एसिटिक एसिड का इस्तेमाल किया जाता है। इसी तरह से सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं, सिंथेटिक फाइबर्स जो हैं जो खुद से तैयार किए जाते हैं धागे मुख्तलिफ तरह के, जैसे नायलॉन है, रायोन है, ये मुख्तलिफ तरह के धागे हैं जिनसे कपड़ा बनता है, तो इनकी तैयारी में भी एसिटिक एसिड का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट टॉपिक आपका बेसिस है जो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए स्टे इन टच, स्टे सेफ, अल्लाह हाफिज़।